आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। उसके सारे रूल्स बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं, सारा हमने डिस्कस किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो काम मेरा परफेक्ट हो चुका, पूरा हो चुका है। इस टेंस के वाक्यों द्वारा ये ज्ञात होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, कार्य हमारा परफेक्ट पूरा हो गया है और उसे समाप्त हुए अभी अधिक देर नहीं हुई है। जस्ट अभी मेरा काम खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। इसके भी 3 तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। 3 तरह से बनाए जाते हैं सेंटेंस। वही सिंपल सेंटेंस, जिसको कि पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। उसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि दे हैव बाथ, तो दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट मेरा दे है, दे हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ में, प्लूरल के साथ में हमेशा हैव का यूज होगा। एंड हमारी वर्ब कौन सी आ रही है? वर्ब हमारी है बाथ। मेरी है मेन वर्ब है बाथ, जिसमें कि जो हमको थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारा हो गया बाथड। हमारी थर्ड फॉर्म हो गई बाथ। दे हैव बाथड। हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स हैं, तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हैव और हैव का यूज कहाँ किया जाता है? यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हैं, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। हैज़ किसके लिए? सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होता है, और हैव जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, तो हम हैज़ और हैव का यूज़ इस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल की तरह कुछ हम चलो इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, किस तरह से कहाँ पर हैज का यूज होता है और कहाँ पर हैव का यूज होता है। ही हैज संग ए सॉन्ग, तो हमारा इसमें हम सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, नाउन मेरी क्या है? ही सिंगुलर है कि प्लूरल? ये तो पता ही है हमको कि ये सिंगुलर है। ही जब सिंगुलर है तो हमको हैज का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी संग। ही हैज संग ए सॉन्ग। यू हैव टोल्ड ए लाई। यू हमारा सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट या नाउन हमारा प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। यू हैव टोल्ड ए लाई। टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म है, टोल्ड टेल हमारा, तो यहाँ आ जाएगा टोल्ड। यू हैव टोल्ड ए लाई। इस तरह से हमने देखा कि हम सिंपल सेंटेंस बनाने में हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़, हेल्पिंग वर्ब मेरी हैज़ और हैव आती है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आती है। देन हम नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज करते हैं। देन हम थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तब हमारा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे सूर्य अभी नहीं निकला है, तो हमारा सब्जेक्ट है सूर्य। द सन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ है जाएगा। द सन हैज़, उसके बाद में नॉट लगाएंगे। हैज़ नॉट निकला है राइजिन, राइज का थर्ड फॉर्म राइजिन, येट अभी नहीं निकला है, तो द सन हैज़ नॉट राइजिन येट। सिर्फ हमारा पॉजिटिव से ये चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा नॉट का यूज आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है।
तो यहाँ पर उन्होंने, उन्होंने मतलब दे प्लूरल है, तो वर्ब हमारा आएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, दे हैव। उसके बाद में नॉट का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल का कॉल्ड, तुम्हें यू, तो दे हैव नॉट कॉल्ड यू, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज़ और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हैज़ और हैव के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले भी हम दोनों में बता चुके, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया था कि तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप के वो होते हैं यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है तो सबसे पहले हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तब सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। क्या वह बाजार जा चुकी है, तो यहाँ पर हमने देखा हमारा सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। क्या वह हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट है वह, तो जा चुकी है तो ये हो जाएगा शी, तो हमारा आएगा हैज, क्योंकि हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने से यहाँ पर वर्ब आएगी हमारी हैज शी जा चुकी है, तो जा वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का हो जाएगा गो वेंट गॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गो का गॉन टू मार्केट, हैज शी गॉन टू मार्केट। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, यहाँ भी हमारा क्या शब्द सबसे पहले सेंटेंस में आया है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है तुमने, तो ये तुमने के लिए यू हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमारी आ जाएगी हैव यू कभी एवर देखा है, वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी का थर्ड फॉर्म होती है सीन, हैव यू एवर सीन वाइट एलिफेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमारा है सेकंड टाइप के सेंटेंस। वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जैसे इनमें हमारा WH वर्ड यूज़ होता है। सबसे पहले WH वर्ड, देन हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, इसके भी कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम समझ लेते हैं। वह बाजार क्यों नहीं गई है, तो यहाँ पर हमारा शब्द प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, तो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड WH वर्ड यूज होगा। क्यों का क्या होता है वाई, तो वाई और हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए वह सिंगुलर है तो हैज, वाई हैज शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गॉन टू मार्केट, वाई हैज शी गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने आज क्या खाया है, तो क्या, ये सबसे पहले हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा आया, क्या, व्हाट, सब्जेक्ट क्या है हमारा उन्होंने, दे, तो दे के अनुसार दे प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, तो दे के साथ में हैव का यूज होगा। व्हाट हैव दे ईटन टुडे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने देखा कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब एक तरह के सेंटेंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं, उसमें भी सिर्फ
सबसे पहले हैज़ हैव का यूज़ होता है, देन हम सब्जेक्ट के साथ में बस नॉट का यूज़, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, तो सब वे हमारा वे का है दे, वे का क्या होगा दे हमारा प्लूरल है तो सब हमारे यहाँ वर्ब आएगी है। और हमारे सब क्वेश्चन मार्क बीच में आया हुआ है इंटेरोगेटिव वर्ड क्यों, तो हो जाएगा वाई हैव दे नॉट गोन टू दिल्ली, वह बाजार क्यों नहीं गई है, तो क्यों बीच में आया हुआ है तो हमारा WH वर्ड यूज होगा। वाई क्यों का क्या होता है, वाई बट के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है शी के अनुसार हो जाएगा हैज़, सिंगुलर है शी तो हमारा वर्ब हो जाएगी हैज़। वाई हैज शी नॉट गॉन टू मार्केट, बस मेरे ये इंटेरोगेटिव की तरह बनते हैं, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे हमारे 3 टाइप्स के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के बन जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।